हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है हमारे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर की जो फार्माकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग या इंटेंसिव एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियसली हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कौन से टॉपिक का लेक्चर देखा है। तो इसके पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। तो जिसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्ट्स का दिया हुआ है, जो कि इसके पहले टॉपिक था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आज की वीडियो में आज जो है स्टार्ट करेंगे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ड्रग में आपका ये दूसरा ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो जो है वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे देखिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसा कि नाम से क्लियर है, ऐसा ड्रग जो कि हाइपरटेंशन के अगेंस्ट वर्क करता हो। एंटी, जहाँ पे एंटी लगा है वहाँ पे उसका जो है मीनिंग हो जाएगा अगेंस्ट, उस डिजीज के अगेंस्ट अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको कहेंगे हम एंटी। तो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो जो ऐसा ड्रग जो कि हाइपरटेंशन के अगेंस्ट वर्क करे। हाइपरटेंशन क्या होता है, देखिए आप पहले जान लीजिए कि हाइपरटेंशन होता क्या है। एन एलिवेशन ऑफ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव 140/90 mmHg। देखिए ये क्या है कि किसी सिस्टोलिक या डायस्टोलिक बीपी का जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना अबव 140/90 mmHg, 140/90 से ज़्यादा बढ़ जाना, उससे ज़्यादा हो जाना, तो ये होता है हाइपरटेंशन। नॉर्मली ब्लड प्रेशर का बढ़ना या एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर, उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो यही हम देखेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, ये होता है कि जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। तो इसके अगेंस्ट में जो ड्रग वर्क करेंगे उनको कहेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये हो गया एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये हो गया आपका डिफिनीशन एक लाइन में। अब बताते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन कितने टाइप की होती है। तो हाइपरटेंशन बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड दूसरी होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, देखिए व्हेन द काज इज नॉट नोन, ये होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमको उसका काज नहीं मालूम होता, उसका कारण नहीं मालूम होता कि जो पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, उसका जो मेन रीजन है वो हमको मालूम नहीं होता है, डायग्नोज करने पे पता चलता है। ये होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या है, व्हेन द काज इज एंडोक्राइन एंड वैस्कुलर डिसऑर्डर्स। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि इसका जो काज है ये दो काज है, या तो आपके इंडोक्राइन सिस्टम में कोई डिसऑर्डर होगा, इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा, किसी हार्मोन्स या किसी भी एसिड का जो है कम या ज़्यादा सिक्रीशन होने से बॉडी में हमारे जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से ज़्यादा किसी किसी हार्मोन्स का सिक्रीट होने से, या हमारे वैस्कुलर या ब्लड वेसल्स में कोई डिसऑर्डर होने से। अगर हमारे ब्लड प्रेशर में कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नॉर्मली हमारे बॉडी में किसी भी इंडोक्राइन सिस्टम से किसी हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रीट आउट होने से, या हमारे ब्लड वेसल्स में कोई डिसऑर्डर या कोई डिजीज, ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई डिजीज होगा, तो उसके वजह से या उसके कारण से जब हाइपरटेंशन होगा तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये आपका हो गया टाइप्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखिए यहाँ एक पॉइंट है, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस एक्टिंग थ्रू एनएस एंड आरएएस सिस्टम। देखिए जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसमें क्या है मेन जो रिसेप्टर हैं जो कि वर्क करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो है एक रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं बैरोरिसेप्टर। इस बैरोरिसेप्टर जो है ये कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। बैरोरिसेप्टर में रिफ्लेक्सेस होने से जो है ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते हैं, या उसको हम कंट्रोल करते हैं बैरोरिसेप्टर के द्वारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। और एक दूसरा सिस्टम है आरएएस सिस्टम, जिसको कहते हैं रास सिस्टम। इसमें क्या होता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम,
RAAS का फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये एक तरह की हमारी बॉडी में सिस्टम होती है जो कि क्या करती है, हमारे किडनी और लीवर को जो है कंबाइन करके वो कोई एक रेनिन, एक हार्मोन से सिक्रीट करती है जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं या प्लाज्मा बैलून को अल्टर करते हैं। बेसिकली ये ब्लड प्रेशर को भी, ये सिस्टम भी कंट्रोल करते हैं। तो दो सिस्टम हो गया, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बैरो रिसेप्टर के थ्रू, और दूसरा हो गया आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के थ्रू। तो ये आपका एक पॉइंट था जो कि कंट्रोल करते हैं दो। अब ये बात करते हैं स्टेजेज ऑफ हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन के बेसिकली कितने स्टेज होती हैं, उसकी कैटेगरी क्या क्या है। तो जो हाइपरटेंशन के स्टेज है वो बेसिकली 4 स्टेज है। पहला आपका है नॉर्मल स्टेज। तो नॉर्मल स्टेज में जो आप यहाँ देख सकते हैं SBP ये आपका है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड DBP ये आपका है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली आपका क्या होता है, आपका यहाँ 120 रहेगा लेस देन 120, एंड डायस्टोलिक रहेगा लेस देन 80। ये आपका नॉर्मल हो गया। अब दूसरा कैटेगरी आपकी आती है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में क्या होती है, आपकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 टू 139 ये आपका सिस्टोलिक रहेगा, और डायस्टोलिक में 80 टू 89, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक कम होता है। तो प्री हाइपरटेंशन में 120 टू 139 एंड डायस्टोलिक 80 टू 89। और नेक्स्ट आपका इसमें तीसरा आता है हाइपरटेंशन फर्स्ट। हाइपरटेंशन फर्स्ट में क्या होता है 140 टू 159। यहीं से आपका हाइपरटेंशन पता चलता है कि हाँ उस पेशेंट को अगर कंटिन्यूस उसका ब्लड प्रेशर 140 से एबव रहता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 90 टू 99 से ऊपर रहता है हमेशा, तो पता चलता है कि हाँ व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। ये आपका हाइपरटेंशन फर्स्ट हो गया। हाइपरटेंशन सेकेंड में क्या है, या तो 160 रहेगा या 160 से एबव रहेगा आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक क्या है मोर देन 80 या मोर देन 100 या मोर देन 100 के इक्वल रहेगा हाइपरटेंशन सेकंड में। तो ये आपके स्टेज हो गए। ये आप चार्ट जो है एग्जाम में अगर स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन पूछते हैं तो 2 लाइन में आप डिफिनीशन बता के हाइपरटेंशन का ये आप अगर चार्ट बनाते हैं तो इससे आपके जो है अच्छे मार्क्स गेन होंगे सेमेस्टर एग्जाम में। एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए एंटी हाइपरटेंसिव एक्ट बाय इन्फ्लुएंसिंग। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो एक्ट करते हैं इन 3 चीज़ को जो है अल्टर करके। पहला आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करके, दूसरा आपका है RAA सिस्टम जैसे मैंने ऊपर बताया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को अल्टर करके, और तीसरा आपका है कैल्शियम चैनल या सोडियम वाटर बैलेंस। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके या सोडियम जो है सोडियम का बॉडी में लेवल सोडियम का इंक्रीज करके या डिक्रीज करके उसको कंट्रोल करके। इसी तो यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक करने के लिए अलग ड्रग देंगे, और सोडियम को वाटर बैलेंस करने के लिए डाईयूरेटिक्स देते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यही क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आपका आता है डाईयूरेटिक्स। तो देखिए डाईयूरेटिक्स क्या है, मैं आगे सेमेस्टर में इसी सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट में डिटेल दिया हुआ है डाईयूरेटिक्स और एंटी डाईयूरेटिक्स का, लेकिन मैं एज यहाँ डिफिनीशन आपको बता देता हूँ। डाईयूरेटिक्स यूज होता है एज ए एंटी हाइपरटेंसिव भी, और डायूरेटिक्स का यूज किडनी डिसऑर्डर्स में भी होता है। तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं, देखिए डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग जो कि यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा कराएं, यूरिन को जो है एक्सक्रीट आउट ज़्यादा कराएं, और सोडियम और क्लोराइड को हमारे बॉडी में जितने इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको वो बैलेंस करें या कंट्रोल करें, तो उसको कहते हैं डायूरेटिक्स। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको कहते हैं वाटर पिल्स, डायूरेटिक्स या वाटर पिल्स। तो बेसिकली एक लाइन में आप समझ लीजिए ड्रग व्हिच एक्ट बाय द इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को फॉर्मेशन को ज़्यादा कराते हैं डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स के 3 सब कैटेगरी है। पहला आपका है थायजाइड्स। थायजाइड्स में जो ड्रग है आपके हैं क्लोरोथाइजाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये थायजाइड में आते हैं। दूसरा आपका आता है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स में आपका है फ्यूरसेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड, ये आपके 2 ड्रग हैं फ्यूरसेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड लूप डायूरेटिक्स में। तीसरा आपका है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स क्या होता है कि इसमें पोटेशियम आयन का जो है लॉस नहीं होता, बॉडी में हाइपोकैलेमिया कॉज नहीं होती है। तो इसमें जो ड्रग आपका आता है स्पायरोनोलैक्टोन एंड एमिलोराइड, ये ड्रग आते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में।
अब दूसरी, ये तो डायूरेटिक्स हो गया, दूसरी इसमें ड्रग आती है ड्रग्स एक्टिंग ऑन RAAS। इसको दो नाम से जानते हैं, या तो आप RAAS कहिए या RAAS कहिए। RAS रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम या RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ऐसे ड्रग जो कि रास या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर वर्क करते हैं, उसमें पहली सब कैटेगरी आपकी है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर्स में आपका आता है कैप्टोप्रिल एंड एनालाप्रिल। यह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर को शॉर्ट फॉर्म में एस इनहिबिटर कहते हैं। तो ऐसे ड्रग जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, उसको इनहिबिट करते हैं। उसमें आपका पहला है ड्रग है कैप्टोप्रिल एंड एनालाप्रिल। दूसरी आपकी सब कैटेगरी है एंजियोटेंसिन 81 ब्लॉकर। 81 या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 81 को ब्लॉक करते हैं जो ड्रग है वो आपके हैं लोसार्टन एंड कैंडेसार्टन, ये आते हैं एंजियोटेंसिन 81 ब्लॉकर। तीसरा आपका आता है इसी में रेनिन इनहिबिटर। रेनिन इनहिबिटर जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्ट करते हैं, रेनिन हार्मोन को ही इनहिबिट कर देते हैं, वो हमारे किडनी से सेक्रेट आउट हो ही नहीं पाता है और वहीं पे जो RAS सिस्टम हो वो वहाँ पे जो है स्टॉप हो जाता है। तो डायरेक्टली रेनिन इनहिबिटर जो है एक ही ड्रग है आपका एलिस्कैराइन, ये आप लोग याद करिएगा, इंपॉर्टेंट जो है कैटेगरी है ये रेनिन इनहिबिटर। तीसरी आपकी मेन कैटेगरी आती है सिंपैथोलाइटिक। सिंपैथोलाइटिक या ऐसे ड्रग जो कि हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हो। तो इसमें आपका आता है पहला बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में आपका आता है एटनोलॉल एंड प्रोप्रानोल। एटनोलॉल जो कि बहुत ही पॉपुलर ड्रग है हमारे एंटी हाइपरटेंसिव में, एटनोलॉल और प्रोप्रानोल। और दूसरा आपका आता है मिक्स्ड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स। ऐसे ड्रग जो कि अल्फा या बीटा किसी भी रिसेप्टर को नॉन सेलेक्टिव होते हैं, किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है लोबेटालॉल एंड कार्बिडाइलॉल। तीसरा आपका आता है अल्फा ब्लॉकर जो केवल अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, उसमें आपका आता है पैराजोसिन एंड टेराजोसिन। चौथी आपकी सब कैटेगरी इसमें आती है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। ऐसे ड्रग जो कि सीधे सेंट्रली हमारे जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं या एड्रेनलिन पे वर्क करते हैं। इसमें आपका आता है मेथाइल डोपा एंड कोलोनिडीन। चौथी आपकी मेन कैटेगरी ये तो होगी सिंपैथोलाइटिक। चौथी आपकी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऐसे ड्रग जो कि डायरेक्टली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और जिससे क्या है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, जब भी कैल्शियम चैनल ब्लॉक होता है तो हमारे जो मायोकार्डियल सेल है, हमारे हार्ट में जो मायोकार्डियल सेल है, मायोसाइट्स है, उनका कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसमें आपका ड्रग आते हैं वेरापामिन एंड फेलोडिपिन। पांचवा आपका आता है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स में आर्ट्रियोल्स में आता है हाइड्रोलॉजी एंड माइनॉक्सिडिल। आर्ट्रियोलर प्लस वेन्यूल्स में आता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो वो आपका होगा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे इसी की मेन कैटेगरी डायूरेटिक्स और ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर। तो डायूरेटिक्स ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके पार्ट 2 में, और डिटेली बात करेंगे कि थायजाइड्स क्या होती है, लूप डायूरेटिक्स क्या होते हैं, पोटेशियम स्प्रिंग क्या है, और ड्रग्स एक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन की जितनी सब कैटेगरी है डिटेल में देखेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।